टॉप 10 मिस्टेक्स दैट फ्रेंचाइजर्स मेक व्हेन फ्रेंचाइजिंग देयर बिजनेस, जिस वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है या हो ही नहीं पाती है। ये ऐसी कौन सी गलतियां हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं। आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है जो अगर ठीक से किया जाए तो एक और एक को 11 कर देता है, और अगर इसको करते समय गलतियां हो जाए तो यह एक और एक को 2 या 0 भी कर सकता है। इसलिए जो लोग ये जानना चाहते हैं हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद फ्रेंचाइजिंग, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो फॉलोइंग गलतियां ना करें। और पहली गलती है फ्रेंचाइजिंग बिफोर परफेक्टिंग अ बिजनेस मॉडल। कुछ फ्रेंचाइजर्स को फ्रेंचाइजिंग शुरू करने की बहुत जल्दी होती है और वो अपना बिजनेस शुरू होने के साल 2 साल के अंदर ही फ्रेंचाइजिंग करना शुरू कर देते हैं। इस जल्दबाजी की वजह से वो अपना बिजनेस मॉडल परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, और साथ ही में जब कोई फ्रेंचाइज लेने आता है तब वो व्यक्ति और भी चीजों के अलावा ये भी देखता है कि वो बिजनेस कितने साल से चल रहा है, और किसी बिजनेस को जितना कम टाइम हुआ होता है उसकी फ्रेंचाइज करना उतना ही मुश्किल काम होता है। इसलिए फ्रेंचाइजिंग में जल्दबाजी करके फ्रेंचाइजर को कोई खास लाभ नहीं होता, अपितु जल्दबाजी की वजह से बिजनेस मॉडल परफेक्ट नहीं हो पाता है और फ्रेंचाइजिंग में सक्सेस नहीं मिलती है। इस वजह से टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। इसलिए फ्रेंचाइजिंग करने से पहले बिजनेस मॉडल परफेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मगर हाँ, अगर आप फ्रेंचाइजिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती, जो है नॉट हैविंग एन यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, या ये कहें वो कारण जो आपके बिजनेस को बाकी बिजनेस से अलग बनाता है। अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजिंग ब्रांड्स हैं उनके पास मल्टीपल यूएसपीज होते हैं। ये बात दूसरी है कि जब वो ब्रांड सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके यूएसपीज कॉपी हो जाते हैं, मगर तब तक वो खुद को स्टैब्लिश कर लेते हैं और इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यूएसपी के मामले में बहुत सारे ब्रांड्स ये गलती करते हैं कि वो खुद का कोई यूएसपी डेवलप करे बिना ही फ्रेंचाइजिंग शुरू कर देते हैं, और बिना यूएसपी के नुकसान ये होता है कि ऐसे ब्रांड्स जस्ट अनदर ब्रांड या मार्केटिंग में जो जिसको हम कहते हैं मी टू ब्रांड्स बनकर रह जाते हैं। साथ ही में ऐसे ब्रांड्स की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। यूएसपीज क्या हो सकते हैं और मैकडॉनल्ड्स के कौन से यूएसपीज हैं, वो फ्रेंचाइज लाने में कैसे हेल्प करते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं हमारी तीसरी फ्रेंचाइजर मिस्टेक, जो है एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज मॉडल। कोई फ्रेंचाइज मॉडल महंगा या सस्ता है ये केवल इस पे डिसाइड नहीं होता कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइज मॉडल्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 या 12 लाख की है, मगर फिर भी उसको कुछ इन्वेस्टर्स महंगा कंसीडर करते हैं। वहीं मार्केट में कुछ ऐसे भी फ्रेंचाइज मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ करोड़ की है, और उन फ्रेंचाइज मॉडल्स में इन्वेस्टर्स पैसा लगाने को खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। तो कोई फ्रेंचाइज मॉडल महंगा या सस्ता, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट में क्या आरओआई मिल रहा है। ये बात अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर इन्वेस्टर को लगता है कि कराए गए खर्च चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, अगर उसके सामने आरओआई कम है तो वो छोटा अमाउंट भी इन्वेस्टर को महंगा लगेगा। और फ्रेंचाइजर्स यूजुअली फॉलोइंग 3 तरीके से अपना फ्रेंचाइज मॉडल महंगा कर देते हैं, और उसमें पहला तरीका है हाई सेटअप कॉस्ट। कुछ फ्रेंचाइजर्स इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि वो जितना तामझाम कराएंगे उनका ब्रांड उतना ही बड़ा लगेगा, और इस गलतफहमी की वजह से वो फ्रेंचाइजी से मोटी इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं। और कुछ केसेस में कुछ और एंथुसियास्टिक फ्रेंचाइजीज खुद ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, और फ्रेंचाइजर को भी लगता है कि अगर सामने वाला पैसा लगाने को तैयार है तो हम उसे क्यों रोकें। यहाँ फ्रेंचाइजर ये रियलाइज नहीं करते कि अगर फ्रेंचाइजी की सेटअप कॉस्ट बड़ी होगी तो उसको आरओआई निकालने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर आरओआई नहीं निकली तो वो फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगा, और एक फ्रेंचाइजी का बंद होना फ्रेंचाइजर की ग्रोथ पर भी इंपैक्ट डालता है। दूसरा तरीका फ्रेंचाइज मॉडल एक्सपेंसिव करने का है हाई फ्रेंचाइज फीस। जब कोई फ्रेंचाइजर नए फ्रेंचाइजी को सिस्टम में लाता है तो उसका कुछ खर्चा होता है, जैसे कि कंसल्टेंट की फीस होती है, ट्रैवलिंग होती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ खर्चे होते हैं जो फ्रेंचाइजर को कवर करने होते हैं। इसके लिए एक फ्रेंचाइज फीस चार्ज की जाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फ्रेंचाइजर्स ने फ्रेंचाइज फीस को कमाई का एक तरीका बना लिया है जो फ्रेंचाइजी की सेटअप कॉस्ट बढ़ा देता है। इसलिए फ्रेंचाइजर्स को फ्रेंचाइज फीस उतनी ही लेनी चाहिए जितना एक फ्रेंचाइजी को सिस्टम में लाने का खर्चा होता है। और तीसरा तरीका जिससे फ्रेंचाइज मॉडल एक्सपेंसिव हो जाता है वो है हाई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। कुछ फ्रेंचाइजर्स ऐसा चाहते हैं कि उनके फ्रेंचाइजी एक एस्टैब्लिश ब्रांड के फ्रेंचाइजी जैसे होने चाहिए, इसलिए वो बड़ा फ्रेंचाइजी स्टोर खुलवाते हैं, मगर इससे फ्रेंचाइजी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी और रेंट बहुत बढ़ जाता है। बड़ा फ्रेंचाइज स्टोर खुलवाना अपने आप में कोई गलत नहीं है अगर फ्रेंचाइजर एक एस्टैब्लिश ब्रांड के जितने फुटफॉल्स अपने फ्रेंचाइजी को दिला सकता हो, बट अगर फ्रेंचाइजर उतने फुटफॉल नहीं दिला पाता है तो फ्रेंचाइजी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। देखो बॉस,
फंडा बहुत सिंपल है, अपने फ्रेंचाइजीज के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उस लेवल तक ही रखो जिसमें वो प्रॉफिटेबल बना रहे, वरना वो बंद हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं फोर्थ फ्रेंचाइजर मिस्टेक जो है नॉट पासिंग द रिड्यूस्ड मार्जिन टू फ्रेंचाइजीज। एक फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजी की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो कॉस्ट कम होती है उसका बेनिफिट फ्रेंचाइजी को भी पास होना चाहिए। इससे फ्रेंचाइजीज कॉम्पिटिटिव बने रहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्रेंचाइजर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट फ्रेंचाइजीज को पास करने की जगह वो अमाउंट अपने रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट सप्लायर से कमीशन के रूप में ले लेते हैं और ये गलत है। अगर किसी फ्रेंचाइजर को कमाना है तो उसको अपफ्रंट कमाना चाहिए, जैसे कि वो अपनी रॉयल्टी फीस बढ़ा सकता है। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंचाइजर को जो कुछ भी करना चाहिए वो अपफ्रंट करना चाहिए, ना कि छुप कर, क्योंकि मार्केट में कुछ भी छुपा नहीं रहता है। और जब किसी फ्रेंचाइजी को ऐसे डेवलपमेंट का पता चलता है तो उसकी नजर में फ्रेंचाइजर की क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंचाइजर मिस्टेक जो है गिविंग फ्रेंचाइज टू रॉन्ग पर्सन। गलत व्यक्ति को फ्रेंचाइज देना उस व्यक्ति के साथ भी गलत है और फ्रेंचाइजर के साथ खुद भी गलत है। और बहुत से फ्रेंचाइजर्स तो फ्रेंचाइज देते समय फ्रेंचाइजी प्रोफाइलिंग करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई पैसा लगा रहा है तो उसे क्यों मना करना चाहिए। मगर फ्रेंचाइजर्स ये रियलाइज नहीं करते कि अगर वो फिल्टरिंग या प्रोफाइलिंग नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ ऐसे फ्रेंचाइजीज आ जाएंगे जो समय के साथ बहुत प्रॉब्लम बन सकते हैं और फिर फ्रेंचाइजर का ज्यादातर समय ऐसे फ्रेंचाइजीज के इश्यूज सुलझाने में ही निकल जाता है। साथ ही में इनमें से कुछ फ्रेंचाइजीज इतनी निगेटिविटी फैला देते हैं कि बाकी फ्रेंचाइजीज भी उस निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। और बात यही समाप्त नहीं होती है। इन केस अगर कोई पोटेंशियल फ्रेंचाइजी फीडबैक के लिए उनके पास आता है तो वो उसको भी इतनी नेगेटिव पिक्चर बताते हैं कि वो फिर वापस लौट कर नहीं आता है। इस तरह से कुछ गलत फ्रेंचाइजीज ना नए फ्रेंचाइजी जुड़ने देते हैं और ना ही एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज को ठीक से चलने देते हैं। इसलिए अपने बिजनेस की फ्रेंचाइज बहुत देख परख कर करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं सिक्स्थ फ्रेंचाइजर मिस्टेक जो है नॉट गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग। कुछ फ्रेंचाइजर्स फ्रेंचाइज ट्रेनिंग के नाम पर बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ज्यादातर केसेस में फ्रेंचाइजीज को सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अलावा ना उनको सेल्स, ना मार्केटिंग और ना ही लीड जनरेशन की कोई ट्रेनिंग दी जाती है। लैक ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग की वजह से फ्रेंचाइजीज ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और इस वजह से उनकी कमाई कम होती है। एज अ रिजल्ट कुछ फ्रेंचाइजीज बंद हो जाते हैं और जो चलते हैं वहां से फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी कम मिलती है। इस तरह से इम्प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों को ही नुकसान होता है। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। चलिए जानते हैं हमारी सेवेंथ फ्रेंचाइजर मिस्टेक जो है नो फ्रेंचाइज सपोर्ट सिस्टम। कुछ फ्रेंचाइजर सिर्फ फ्रेंचाइज दे करके कमाने में ही इंटरेस्टेड होते हैं और फ्रेंचाइज देने के बाद उनको फ्रेंचाइजी से कोई मतलब नहीं होता है। अगर फ्रेंचाइजी को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी होती है तब भी फ्रेंचाइजर की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं आता है। फ्रेंचाइजर के ऐसे एटीट्यूड की वजह से फ्रेंचाइजी एक तो वो बिजनेस छोड़ देता है और दूसरा वो ये इंश्योर करता है कि उसके जान पहचान में या जो उससे रेफरेंस मांगता है वो कम से कम उस फ्रेंचाइज बिजनेस को ना लें। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंचाइजर मिस्टेक जो है इनफ्लेक्सिबल इन द टाइम ऑफ क्राइसिस और व्हेन चेंज इज नेसेसरी। जो पेड़ तेज हवा में झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं और ऐसा ही कुछ फ्रेंचाइजर्स के साथ होता है। जो फ्रेंचाइजर्स क्राइसिस के समय या समय के साथ आ रहे बदलाव के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट नहीं करते वो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और इस माइंडसेट का एक पॉपुलर एग्जांपल है नॉट एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए समय समय पर नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करना जरूरी होता है, मगर कुछ फ्रेंचाइजर्स न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका एटीट्यूड होता है कि जो पीछे भी बिक रहा था या जो आज बिक रहा है वो आगे भी बिकता रहेगा। वहीं कुछ फ्रेंचाइजर्स ऐसे भी होते हैं जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के लिए जो रिसर्च करनी पड़ती है या उसमें जो खर्चा आता है वो सब ना करना पड़े, इसलिए वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं या बहुत समय के अंतराल के बाद करते हैं। इससे फ्रेंचाइजी की सेल पर नेगेटिव असर पड़ता है। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेंचाइजर मिस्टेक जो है पुअर लोकेशन। कुछ फ्रेंचाइजर्स फ्रेंचाइज देने के डेस्परेशन में फ्रेंचाइजी जो लोकेशन बताता है उसको अप्रूव कर देते हैं। इससे फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों का ही नुकसान होता है। गलत लोकेशन पर फ्रेंचाइजी ज्यादा दिन चल नहीं पाता और वो बंद हो जाता है। इससे फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट डूब जाती है और फ्रेंचाइजर की उस मार्केट में ग्रोथ रुक जाती है। वहीं फ्रेंचाइजर्स अगर डेस्परेशन में नहीं आए और फ्रेंचाइजी को सही फीडबैक दें तो दोनों का नुकसान होने से बच सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंचाइजर मिस्टेक जो है पुअर प्रमोशन ऑफ द फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी। अगर कोई फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजिंग को लेकर के सीरियस है तो उसको अपने फ्रेंचाइज बिजनेस के प्रमोशन के लिए भी सीरियस होना होगा। कुछ फ्रेंचाइजर्स को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें कैसे लीड जनरेशन करना चाहिए। साथ ही में कुछ फ्रेंचाइजर्स अनमने मन से कुछ एक्टिविटीज करते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और इन सब का रिजल्ट ये होता है कि ऐसे फ्रेंचाइजर्स अपने ब्रांड को ठीक से फ्रेंचाइज कर ही नहीं पाते हैं। साथ में कुछ फ्रेंचाइजर्स को लगता है क्योंकि उनका फ्रेंचाइज ब्रोकर्स के साथ टाई अप हो गया है तो अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो फ्रेंचाइजर्स ये भूल जाते हैं कि ब्रांड तो खुद उनका है और अगर वो प्रमोट नहीं करेंगे कोई दूसरा क्यों करेगा। फ्रेंचाइज ब्रोकर से जो फ्रेंचाइज लीड मिलती है वो सिर्फ एक बोनस होती है, इसलिए फ्रेंचाइजर्स को खुद अपने एफर्ट करते रहना चाहिए। अगर
आप फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करिए, नहीं तो आप राइट वाला वीडियो क्लिक करके ये जान सकते हैं कि इफ योर बिजनेस इज फ्रेंचाइजेबल और नॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।